बुद्ध कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। यदि इस जन्म में भी तुम अपेक्षित सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। भिक्षु, तुम इतने शिथिल कैसे हो गए? अपने पूर्व जन्मों में तो तुम बड़े दृढ़ निश्चयी थे। तुम्हारे ही साहस और तुम्हारी ही दृढ़ता के बल पर रेगिस्तान में फंसी 500 गाड़ियों को, उनके बैलों तथा उनके मालिकों को संरक्षण मिल सका। यह कैसे हुआ कि अब तुम ढीले पड़ गए? भगवान ने एक भिक्षु को उसकी निर्बलता, उसकी कमजोरी, उसकी ध्यान के प्रति आई निरसता और ध्यान को छोड़कर वह बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही उदास हो गया था, उसको भगवान ने यह बात कही थी कि यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है और यदि तुम इस जन्म में भी अपेक्षित सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। बुद्ध के यह वचन इस बात का प्रमाण भी हैं कि जन्म और मरण का यह सिलसिला ऐसे ही समाप्त नहीं होता कि मृत्यु आ गई और सब खत्म हो गया। मनुष्य को इस भावलोक से, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत प्रयास करना होता है और तब तक प्रयास करना होता है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह गया हो। बुद्ध की इन बातों को हमें गहरे में विचार करना चाहिए कि जब बुद्ध कह रहे हैं किसी भिक्षु को कि तुम अपने आगामी जन्मों में पछताओगे क्योंकि तुमने इस जन्म में अपेक्षित सिद्धि प्राप्त नहीं की। अगर कहानी क्या थी इस पर बात करते हैं। भगवान बुद्ध का एक भिक्षु था, उत्साही और सत्य के विषय में अत्यंत आग्रही। बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी उसके अंदर, उत्साह था उसके अंदर कि वह एक भिक्षु बने और बुद्ध के बताए गए मार्ग पर, निर्वाण पथ पर अग्रसर हो, जल्दी से जल्दी बोधि को प्राप्त करे, बुद्धत्व को प्राप्त करे। बहुत उत्साही था। वह जंगल में रहकर ध्यान भावना करता था और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसके मन में कमजोरी आ गई। उसने कहा कि बुद्ध का कहना है कि बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस जन्म में मार्ग फल को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भी शायद उन लोगों में से एक हो सकता हूँ और यदि मैं अपने प्रयास से अपेक्षित ध्यान नहीं प्राप्त कर सकता तो मेरा इस जंगल में जीवन बिताने से क्या लाभ। उसने जंगल को छोड़कर वह अपने निवास स्थान वापस आ गया। तब भिक्षुओं ने उसे देखा तो कहा कि भाई, तुमने यह ठीक नहीं किया। एक बार लगातार साधना करते रहने का निश्चय करके अपने निश्चय को बदल दिया। वह उसे पकड़कर तथागत के पास ले गए। तथागत ने उन्हें देखा और पूछा कि भिक्षुओं, तुम इस भिक्षु को उसकी इच्छा के खिलाफ पकड़कर यहाँ क्यों लाए? क्या मामला है? तब भिक्षुओं ने कहा कि भंते, इस भिक्षु ने इतने अधिक पवित्र धर्म के व्रत ग्रहण किए और अब उसने एक भिक्षु की साधना को छोड़ दिया है और वह जंगल से, अरण्य से यहाँ चला आया है और उसने अपनी ध्यान साधना को छोड़ दिया। तब भगवान ने पूछा कि क्या यह सत्य है कि तूने प्रयास करना त्याग दिया है? तो उसका उत्तर था कि हाँ भगवान, यह सत्य है, मैंने प्रयास करना त्याग दिया है। तब भगवान ने कहा था
कि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। और यही बात हमें अन्य धर्म ग्रंथों में भी, सभी धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। यदि इस जन्म में भी तुम अपेक्षित सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। भिक्षु, तुम इतने शिथिल कैसे हो गए? अपने पूर्व जन्मों में तो तुम बहुत बड़े दृढ़ निश्चयी वाले थे। तुम्हारे ही साहस और तुम्हारी ही दृढ़ता के बल पर रेगिस्तान में फंसी 500 गाड़ियों को उनके बैलों तथा उनके मालिकों को संरक्षण मिल सका था। यह कैसे हुआ कि तुम अब इतने ढीले पड़ गए? इन कुछ शब्दों ने उस भिक्षु को दोबारा अपने दृढ़ निश्चय पर वापस ला दिया। वह फिर से दृढ़ निश्चयी हो गया। लेकिन जो और भिक्षु थे वह जानना चाहते थे कि भगवान ने इस रेगिस्तान की बात, इन 500 गाड़ियों की बात और इन बैलों की बात क्यों की होगी? यह क्या मामला है? यह कहानी कहाँ से आ गई? इस भिक्षु के बारे में भगवान क्या कहना चाहते थे? पूरी बात उनके समझ में नहीं आई। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, यह बात आपने कही लेकिन यह बात समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि तो सुनो, यह कथा इसके पूर्व जन्म की है। तब भिक्षुओं ने इस कथा को सुना था कि यह पूर्व जन्म की घटना है जो भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु के बारे में कही थी कि एक समय जब काशी जनपद में राजा ब्रह्मदत्त राज्य कर रहा था, बोधिसत्व ने एक व्यापारी परिवार में जन्म ग्रहण किया। बड़े होने पर 500 गाड़ियों को लेकर वे धंधा करने लगे। एक रात बहुत से कोस चल चुकने पर वह रेगिस्तान में पहुंचे। उस रेगिस्तान का बालू इतना बारीक था कि मुट्ठी में लेने पर वह मुट्ठी में ठहरता ही नहीं था और धूप निकलने पर वह जलते हुए अंगारों की तरह तपने लगता था। कोई भी आदमी उस पर धूप निकलने के बाद चल नहीं पाता था। वह इतनी पतली, इतनी बारीक रेत थी, इतना बारीक बालू था कि उस पर धूप निकलने के बाद चलना मुश्किल होता, इतनी गर्म हो जाती थी वह। इसलिए जिन्हें भी रेगिस्तान को पार करना होता था वे गाड़ियों में लकड़ी, पानी, तेल, चावल यानी अपना पूरा खाद्य सामान लेकर चलते थे, लाद कर चलते थे और रात में मुसाफरी करते थे, रात में यात्रा करते थे और प्रातःकाल होने पर वह जहाँ भी पहुँच जाते वहीं डेरा डालते थे और अपना खाना बनाकर खाते और दिन भर छाया में आराम करते, अपना समय बिताते और शाम होने पर फिर रात्रि भोजन करके जब ज़मीन ठंडी हो जाती तब वह अपने बैलगाड़ियों के साथ यात्रा पर आगे निकल जाते थे। इस तरह से उस रेगिस्तान में यात्रा की जाती थी और यह यात्रा ऐसी ही थी जैसे पानी के जहाज से की जाने वाली समुद्री यात्रा होती है। रेगिस्तान में रास्ता दिखाने के लिए कोई आदमी तय करना होता था, निश्चित करना होता था, कोई आदमी साथ में रखना होता था जो रेगिस्तान में रास्ता दिखा सके, क्योंकि रेगिस्तान में हर कोई व्यक्ति चल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेत हवा के हिसाब से उड़ती है और हवा के हिसाब से उड़कर एक जगह से उड़कर दूसरी हवा के रुख के हिसाब से ढेर दूसरी जगह बना देती है, तो रास्ता कुछ मिलता नहीं। क्योंकि जो रास्ता दिखता है अगर हवा बदल गई तो उसी रास्ते पर बालू का ढेर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई रास्ता था। तो इसलिए सुबह से शाम तक जितनी बार भी हवा का रुख बदला उतनी बार रास्ता बदल जाता था, उतनी बार उतने उसी दिशा में बालू के ढेर लग जाते थे। इसलिए पता ही नहीं चलता था कि रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से आगे बढ़ना है। इसलिए एक ऐसे पारखी को तय करना होता था, उसको साथ लेकर चलना होता था जो रास्ते का जिसको ज्ञान हो। इसी प्रकार यह कहानी कहती है कि व्यापारी ने भी रेगिस्तान को पार किया और जब वह कोई 60-70 कोस के आसपास चल चुका था तो उसने सोचा कि अब केवल एक ही रात की बात है, इतने में हम रेगिस्तान को पार कर लेंगे।
शाम का भोजन हो चुकने के बाद उन्होंने गाड़ी जुतवाई बैलों से और प्रस्थान शुरू करा, अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। मार्गदर्शक आदमी ने गाड़ी के अगले हिस्से पर नरम बिस्तर बिछवाया और गाड़ियों को रास्ता बताता हुआ वह उस पर लेटा था। इतनी लंबी यात्रा में विश्राम न मिलने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसे यह पता ही नहीं लगा कि बैल पलटकर उसी रास्ते पर वापस चलते रहे जिससे वह आए थे, क्योंकि हवा का रुख बदल गया और हवा का रुख बदलते ही ढेर लग गया बालू का रास्ते की तरफ। बैल सारी रात चलते रहे। मार्गदर्शक की जब आंख खुली रात में तो पता चला कि अरे, बैल तो उसी रास्ते पर वापस आ रहे हैं जिस रास्ते से चले थे और हमारी यात्रा तो उल्टी हो गई। तो वह चिल्लाया, गाड़ी रोको, गाड़ी को रोको। तब तक दिन चढ़ा आया था। गाड़ी वालों ने सभी गाड़ियों को एक कतार में खड़ा कर दिया। अब आदमी चिल्लाए, यह तो वही स्थान है जहाँ हमने कल डेरा डाला था। हमारे पास जो लकड़ी थी, जो खाना पीना था, वह भी अब खत्म होने को चला है। अब हम कहीं के नहीं रहे। बैलों को खोलकर, सिरों को तानकर निराश अवस्था में वह अपनी गाड़ी में लेट गए। लेकिन बोधिसत्व ने अपने मन में सोचा, यदि मैंने हिम्मत हार दी तो यह सभी लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाना मिलेगा नहीं, पीना मिलेगा नहीं, यहाँ यात्रा की नहीं जा सकती। और जब दिन में बालू तपेगा तो गर्मी के मारे ऐसे ही मौत हो जाएगी, क्योंकि खाना है नहीं, पानी है नहीं। तो वो निराश हो गए। लेकिन बोधिसत्व ने हिम्मत नहीं हारी। बोधिसत्व ने कहा कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो ये सभी लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक ठंड रही वे इधर उधर चहलकदमी करते रहे। एक जगह उन्हें कूसा घास की एक कोंपल हाथ लगी। एक कोंपल निकली हुई थी घास की जमीन से। उसने सोचा कि यहाँ नीचे कुछ जल होना चाहिए, अन्यथा यह कूसा घास यहाँ उग नहीं सकती थी। उसने एक कुदाल मंगाई और लोगों को जमीन खोदने को लगाया। उन्होंने बहुत गहरे में खुदाई कर दी। जब तक वो बहुत खुदाई कर सके तो खोदने वालों की कुदाल एक चट्टान से जा टकराई जमीन के अंदर। सभी निराश हो गए, लेकिन बोधिसत्व नहीं। उन्होंने सोचा कि इस चट्टान के नीचे पानी होना चाहिए। वो नीचे उतरे और चट्टान पर कान लगाकर पानी की आवाज़ सुनने की कोशिश की। उन्हें बुदबुद करते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दी। बाहर आकर उन्होंने अपने आदमियों को कहा, देखो, यदि अब तूने भी हिम्मत हार दी तो हम सब निराश हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त होंगे। हिम्मत मत हार, यह हथौड़ा ले, नीचे उतर और चट्टान पर करारी चोट कर, इसके अंदर पानी है। आदमी ने कहना माना और आसपास में खड़े सभी लोग निराश थे। यह दृढ़ संकल्प करके नीचे उतरा वह आदमी और चट्टान पर चोट कर दी। चट्टान के 2 टुकड़े हो गए और वह नीचे गिर पड़ी। अब पानी के मार्ग में सभी बाधा दूर हो गई और नीचे से ताड़ के पेड़ की ऊंचाई जितनी लंबी, जितनी ऊंची धार ऊपर निकल आई। सभी ने पानी पिया, सभी ने स्नान किया, खाना पकाया, खाना खाया और बैलों को भी खिलाया, बैलों को भी पानी पिलाया। और जब सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने पानी के स्रोत के पास एक झंडी गाड़ दी और आगे बढ़े। जहाँ जाना था वहाँ उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, अपना सामान बेचा। अब उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई, बाद में सभी अपने कर्मानुसार उनको जन्म मिला। उनको कर्मों के अनुसार मृत्युलोक, परलोक मिला। बोधिसत्व ने भी दान दिए और बहुत से पुण्य की कर्म किए। वे भी अपने अपने कर्मानुसार परलोक सिधारे। यह कथा सुना चुकने पर बोधिसत्व ने वर्तमान स्थिति के साथ मेल बिठाया और कारवां का नेता स्वयं बोधिसत्व था, भावी बुद्ध। जिस आदमी ने बिना निराश हुए नीचे उतरकर पत्थर पर चोट की थी और इतने आदमियों को जल प्रदान किया था, वही धैर्य खोने वाला यही भिक्षु था। बाकी सब लोग तो बुद्धानुयायी थे, लेकिन यही भिक्षु था जो
उस समय बोधिसत्व की स्थिति में था और यह बोधिसत्व की स्थिति में प्राप्त कर चुकने के बाद निराश नहीं हुआ। इसी की दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प से उस पत्थर पर चोट की थी, उस चट्टान पर चोट की थी और इतने आदमियों को जीवन मिला था, जल मिला था, भोजन मिला था और उन्होंने अपनी यात्रा, अपना व्यापार किया और अपना जीवन जिया था। तो बुद्ध की यह बात सुनकर तब भिक्षुओं के मन में एक प्रेरणा जगी कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाया जा सकता है। अगर भिक्षु उत्साही न हो, अगर भिक्षु के अंदर निरुत्साह हो जाए, अगर भिक्षु यह सोचे कि सत्य के मार्ग पर चल के क्या होगा, सत्य तो बहुत रूखा रूखा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई उन्नति नहीं हो रही है, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा कोई ध्यान लग नहीं रहा है, तो फिर ऐसा भिक्षु, ऐसा व्यक्ति जो ध्यान साधना करने की चाह रखता है, करने की लगन रखता है, लेकिन निरुत्साही हो गया है, वह व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध कैसे हो पाएगा। बुद्ध हमें यही बताना चाह रहे हैं इस कहानी के जरिए कि मनुष्य को हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए और इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ सकता है। मार्ग का अंत हमें नहीं पता, हमें कोई फल का नहीं पता, फल जब मिलेगा तब मिलेगा, फल तो चलने से ही मिलेगा, बगैर चले हुए फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। और अगर हम यह सोचें कि हमें फल मिलने वाला ही नहीं है, तो फिर हम मार्ग पर कदम आगे क्यों बढ़ाएंगे। और बिना मार्ग पर कदम आगे बढ़ाए हुए कोई भी व्यक्ति उस परम लोक की यात्रा नहीं कर सकता, निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता। बुद्ध खुद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को बुद्ध कुछ नहीं कर सकते, बुद्ध कोई मदद नहीं कर सकते, चलना तो स्वयं होगा। बुद्ध तो सहारा देते हैं, बुद्ध तो रास्ता बताते हैं, रास्ता इंगित करते हैं, लेकिन चलना स्वयं होता है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से, श्रद्धा और विश्वास से चलना होता है। श्रद्धा और विश्वास मनुष्य की निर्वाण तक की यात्रा के लिए दो बड़े पहिए हैं। इन पहियों के बिना यात्रा नहीं हो सकती, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास यात्रा के दौरान में मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कदम बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभव आने लगते हैं जीवन के, यात्रा के, वैसे वैसे मनुष्य का दृढ़ संकल्प मजबूत होने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि पहले वह दृढ़ संकल्प को इकट्ठा करेगा, पहले वह श्रद्धा और विश्वास को पैदा करेगा, उस श्रद्धा और विश्वास के लिए वह कोई जतन करेगा, वह श्रद्धा और विश्वास के लिए पहले वो अनुभव लेगा फिर आगे बढ़ेगा, तो ऐसा कभी होता नहीं। कदम बढ़ते रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास मजबूत होती चली जाती है। पहले तो श्रद्धा और विश्वास कोरा ही होता है, करना ही होता है, लेकिन कदम आगे बढ़ते हैं तो विश्वास मजबूत होता चला जाता है अनुभव के आधार पर। और अनुभव आएगा जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे। अनुभव भी बिना प्रयास के नहीं आता, किसी भी व्यक्ति को बिना प्रयास के कभी अनुभव नहीं आया। अनुभव के लिए प्रयास चाहिए, अनुभव के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, और अनुभव के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने दृढ़ संकल्प को, सम्यक संकल्प को प्रज्ञा का आधार बताया। प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा के दो प्रकार हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प।
सम्यक दृष्टि पैदा होती है निरंतर प्रयास से। सम्यक संकल्प पैदा होता है निरंतर प्रयास से और मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उत्साह बने रहने से। उत्साह बहुत जरूरी है और उत्साह के लिए मनुष्य को बुद्ध की शिक्षाओं पर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी और गुरु के प्रति प्रेम, अथाह प्रेम होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर उसकी यात्रा कैसे हो पाएगी, इस पर हमें विचार करना चाहिए।